You were made to be ruled. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। अब ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बड़े बड़े MCU फैंस भी शायद नहीं जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहला फैक्ट, क्रिस इवेंस जो कि कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने 3 बार इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस फिल्म के बाद जो सडन फेम उन्हें मिलेगा उससे उनकी प्राइवेट लाइफ पर असर पड़ेगा। लेकिन फिर आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उन्हें ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए मना लिया। वैसे एक मजे की बात ये भी है कि कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए जॉन क्रेसिंस्की और रियान फिलिप दोनों रेस में थे, बट फाइनली कैप्टन अमेरिका तो क्रिस इवेंस को ही बनना था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉन क्रेसिंस्की उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले किया है। लेट्स नाउ मूव ऑन टू फैक्ट नंबर 2। थॉर का रोल पहले डैनियल क्रेग को ऑफर किया गया था क्योंकि स्टूडियो को एक एस्टैब्लिश्ड नेम चाहिए था फॉर द कैरेक्टर। लेकिन क्योंकि डैनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे थे, उनको इस रोल के लिए मना करना पड़ा। क्रिस हेम्सवर्थ जो कि उस टाइम पे एक नए एक्टर थे, उन्होंने इस रोल को ऐसे प्ले किया कि अब हम थॉर की जगह किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट नंबर 3। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया की अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म फ्रेंचाइजी है। फैक्ट नंबर 4, माइकल जैक्सन को स्पाइडरमैन का किरदार इतना पसंद था कि उन्होंने एक बार मार्वल कॉमिक को खरीदने की कोशिश की ताकि वो एक दिन स्पाइडरमैन प्ले कर सके, पर अफसोस ये हो ही नहीं पाया। फैक्ट नंबर 5, ब्लैक पैंथर ऐसा पहला सुपर हीरो था जिसकी कॉमिक बुक फिल्म अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी फॉर बेस्ट पिक्चर। फैक्ट नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्मिंग के दौरान बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार निभाते हैं, वो एक कॉमिक बुक स्टोर में अपने पूरे कॉस्ट्यूम में गए और एक्चुअल में एक डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक खरीदी। है ना इंटरेस्टिंग? लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट नंबर 7। अप्रैल 2, 2019 में कैप्टन मार्वल मूवी ने $1 बिलियन का मार्क वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया था। ये ऐसी पहली फीमेल लेड सुपर हीरो फिल्म थी जिसने इस मार्क को क्रॉस किया। फैक्ट नंबर 8, थॉर, आयरन मैन 2 एंड द इनक्रेडिबल हल्क, इन तीनों फिल्मों में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सब सिर्फ 7 दिन के टाइम पीरियड में हुए हैं। इस वीक को फ्यूरीज बिग वीक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, विन डीजल जिसने ग्रूट को अपनी आवाज दी थी, उन्होंने अपनी लाइन्स काफी सारी लैंग्वेजेस जैसे कि मैंडरिन, जर्मन, फ्रेंच, पोर्चुगीज, रशियन और स्पेनिश में रिकॉर्ड की थी ताकि उनकी असली आवाज ही फिल्म में यूज कर पाए। फैक्ट नंबर 10, जब पॉल रड ने अपने 9 साल के बेटे को बताया कि वो एंटमैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, उनके बेटे ने जवाब दिया, वाओ, आई कांट वेट टू सी हाउ स्टूपिड दैट विल बी। मतलब उनके बेटे को लग रहा था कि ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। फैक्ट नंबर 11, मार्क रफलो वाज ऑलमोस्ट द हल्क बिफोर ही वाज द हल्क। एडवर्ड नॉर्टन ने 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क का रोल प्ले किया था क्योंकि मार्वल स्टूडियोज को उस टाइम पे एक फेमस एक्टर चाहिए था फॉर द रोल ऑफ हल्क, लेकिन डायरेक्टर लुइस लेटेरियर की पहली चॉइस थी रफलो, इसलिए बाद में हल्क का कैरेक्टर उन्हें ही दे दिया गया था। फैक्ट नंबर 12, एवेंजर्स के एंड क्रेडिट्स में जो 2 सीन थे वो लास्ट मिनट में रखे गए थे। पहला सीन थैनोस के आने का दावा करता है एज अ मेजर विलन, और दूसरे सीन में सारे एवेंजर्स शवरमा खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका यानी कि क्रिस इवेंस अपने हाथ से अपना मुंह कवर करते हुए नजर आते हैं। दरअसल हुआ यूं कि इनकी एक मूवी स्नो पियर्सर के लिए इन्होंने बियर्ड ग्रो करी थी, यानी दाढ़ी रखी थी, और उसको एक प्रोस्थेटिक की मदद से इस सीन में कवर किया गया था। लेकिन वो इतना अनकंफर्टेबल था कि शवरमा खाना तो दूर, वो अपना हाथ भी अपने फेस से हटा नहीं पा रहे थे। फैक्ट नंबर 13, इवेंजेलिन लिली और पॉल रड ने एंड गेम और एंटमैन एंड द वास्प दोनों फिल्मों की शूटिंग एक ही टाइम पर करी थी। ये मूवीज किसी के लिए भी आसान नहीं है। मार्वल का रिलीज शेड्यूल इतना टाइट होता है कि उनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ ही फिल्म करनी पड़ती हैं। एंटमैन एंड द वास्प की शूटिंग के दौरान इवेंजेलिन लिली और पॉल रड को एंड गेम के सीन्स शूट करने के लिए बार बार जाना पड़ता था। एंटमैन के डायरेक्टर पेटॉन रीड ने कहा इस प्रोसेस में उनको हेडेक जरूर हुआ, लेकिन एवेंजर्स फिल्म वाले अल्टीमेटली रास्ता निकाल ही लेते थे टू इंश्योर कि रड और लिली उनके सीन्स के लिए अवेलेबल हो। फैक्ट नंबर 14,
टॉम हॉलैंड वॉज नॉट अलाउड टू रीड द एंड गेम स्क्रिप्ट। ये इसलिए क्योंकि अपने MCU के शुरुआती दिनों में हॉलैंड ने एक रेप्यूटेशन कमा ली थी। वो इंटरव्यूज में खुशी खुशी स्पॉयलर्स दे देते थे। तो फिल्म मेकर्स ने डिसाइड किया कि एंड गेम के प्लॉट को बचाकर रखने का तरीका यही है कि स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड को स्क्रिप्ट ही ना पढ़ने दे, उनको बस लाइंस बता दी जाती थी जो उन्हें कहनी है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनका सीन किसके साथ होता था। जब एंड गेम की कास्ट दुनिया भर में मूवी को प्रमोट कर रही थी, तब हॉलैंड के साथ बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को रखा गया था ताकि वो उन पर नजर रख सकें कि वो कोई चीज गलती से रिवील ना कर दे। ये तो काफी सही फैक्ट है ना? आप ही कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सब फैक्ट में आपको सबसे मजेदार कौन सा लगा। ऑल्सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच मजेदार वीडियोज। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट। बाय।